तो हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का अध्याय 9 प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। हम लोगों ने प्रकाश का अपवर्तन पिछली वीडियो में पढ़ चुका है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है, पहले जाइए आप लोग वह वीडियो देखिए, फिर आके यह वीडियो देखिए, क्योंकि जब आपको प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है यही नहीं पता होगा तो उसके नियम जानने से क्या मतलब है ना। तो आप लोग जाइए पहले वह वीडियो देखिए। तो चलो हम लोग बिना देरी करते हुए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं, आपको समझाते हैं। तो चलो ये क्या लिखा हुआ है देखो, समझो क्या लिखा है, आपतित किरण। पहला नियम क्या होता है इसमें देखो, ये क्या परावर्तन के जो नियम होता है वो पहला नियम क्या होता है समझो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। समझो ये क्या कह रहा है, देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा पृथककारी तल है मान लो, ठीक है। इधर मान लो कोई लिक्विड भरा हुआ है या फिर ये हमारा सघन माध्यम है, ठीक है। ये हमारा विरल माध्यम है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये हमारा क्या है, विरल माध्यम, ये हमारा सघन माध्यम, ठीक है। ये हमारा सघन माध्यम। देखो ये क्या कह रहा, क्या कह रहा, आपतित किरण। हम पहले जो देखो जो लिखा हुआ है पहले हम उसे समझते हैं। देखो आपतित किरण, ठीक, ये क्या है हमारी आपतित किरण। और क्या है अपवर्तित किरण। देखो आपतित मान लो जो कोई किरण आई, देखो अब यहाँ से मान लो यहाँ कोई लेयर मान लो या नीचे पॉलिश होती इसकी, तो ये ऐसे चली जाती, लेकिन ये पॉलिश नहीं है, मान लो पारदर्शी है, तो ये सीधा चली नहीं जाएगी। मान लो पॉलिथीन में, हम पानी में या पॉलिथीन में हम लोग मारते हैं लेजर या टॉर्च, तो आप पास चली जाती है कि नहीं, तो वही है समझ लो। तो ये ऐसे मान लो चली गई, ठीक है। तो क्या कह रहा, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण। और क्या कह रहा है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। देखो ये आपतन बिंदु है जहां से प्रकाश का अपवर्तित हो रहा है, बिंदु पर खींचा गया, ठीक है। ये ऐसे क्यों बन गया, ये लाइन ऐसे क्यों हो गई, आप लोग यदि नहीं जानते हैं तो हमारी पिछली वीडियो देखिए, आप लोग जान जाएंगे ये ऐसे क्यों हो गया, ठीक है। तो समझो ये देखो ये क्या कह रहा है, क्या आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये जो इधर आ रही है, ठीक है, ये पार है अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, समझे, ठीक है। ये क्या है हमारा अभिलंब है, अभिलंब आपतित किरण, ये क्या है हमारी आपतित किरण है, आपतित किरण, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारी अपवर्तित किरण, ये हमारी अपवर्तित किरण, ठीक है। देखो अब समझो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, बस ये इसका पहला नियम होता है। देखो ये आपतित किरण जो आ रही है और जो उस पार जो मतलब ये कोई एक मान लो पॉलिथीन, मान चलो एक पॉलिथीन है, ये जो पॉलिथीन की उस पार जा रही है, उस पार जा रही है, तो क्या हो गया, ये हमारी हो गई अपवर्तित किरण। मान लो अपवर्तित हो रही है, परावर्तित नहीं हो रही, परावर्तित होते तो ये ऐसे चली जाती, ठीक है। अपवर्तित हो रही है, आर पार हो रही है, और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु या फिर तल पर होते हैं। तो ठीक है, ये हो गया हमारा पहला नियम का चित्र। आप लोग इसे लिख लीजिएगा और चित्र बना लीजिए। अब हम बताते हैं दूसरा नियम क्या है, ठीक है। दूसरा नियम क्या कह रहा है आपको समझाते हैं। चलो इसे हम लोग साफ कर देते हैं। चलो आप लोग नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स नहीं बनाएंगे तो आगे आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम आपको नोट्स के तरीके से पढ़ाते हैं कि आप लोग नोट्स भी बना सके। तो चलो हम लोग दूसरा नियम बनाते हैं, क्या है देखो क्या कह रहा, किन्हीं दो माध्यमों, समझो क्या कह रहा, किन्हीं दो माध्यम तथा एक रंग के प्रकाश के लिए, देखो मान लो पहले दो माध्यम बनाते हैं, क्या कह रहा है, किन्हीं दो माध्यम, ये मान लो ये हमारा एक मान लो एक माध्यम, ये ऊपर है विरल माध्यम, नीचे सघन माध्यम। सघन मतलब जानते हैं, विरल का मतलब दूर दूर, सघन का मतलब, सघन मतलब क्या होता है, पास पास, ठीक है। ये हमारा सघन है, मान लो ये इसमें पानी लिक्विड भरा हुआ, ठीक है। ये हमारा, आप लोग ग्राफ समझिएगा, ग्राफ का क्या रहा है, एक सेकंड हम लोग अलग कलर के पेन बता दें, आपको कंफ्यूज हो जाएंगे।
ठीक है, ये हुआ। अब समझो ये क्या है हमारा, ये है हमारा अविलंब। आप लोग ध्यान दीजिए, नहीं आप लोग भूल जाते हैं तुरंत। अभिलंब, ठीक है। तो ये हमारा अविलंब हो गया, ये हमारी आपतित किरण, ये हमारी परिवर्तित किरण, ठीक है। आप समझो ये क्या करा, किन्हीं दो माध्यमों तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब क्या होता है साइन, ठीक है, साइन होता है। क्या होता है ज्या मतलब क्या होता है, देखो ज्या मतलब क्या होता है साइन, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे स्नेल क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। आप लोग याद रखिएगा, स्नेल का नियम भी जो पेपर में कभी कभी पूछ लेता है, स्नेल का नियम बताइए, तो आपको यही नियम बताना है, ठीक है। देखो समझो क्या कह रहा है ये, देखो जो जैसे आप लोग देखे होंगे अपवर्तन में जो परावर्तन हो रहा था वहां भी यहाँ एक कोण बन रहा था, इसमें भी तो कोण बनेगा, ठीक है ना, कोण बनेगा कि नहीं, बताओ आप लोग। इसमें भी तो मान लो जो अभिलंब है उसके बीच और ये जो परावर्तित हो रही किरण, सॉरी अपवर्तित हो रही किरण, उसके बीच में कोण बन रहा है कि नहीं। तो ये वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं, एक सेकेंड, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये वाले कोण को हम लोग कहते हैं आई, ये वाले कोण को कहते हैं हम लोग आर, ठीक है। समझो ये हो गया, ये हमारी मतलब आ रही है कोई स्रोत से, मान लो यहाँ कोई स्रोत है, लेजर है, मान लो यहाँ से आ रही है प्रकाश, ठीक है, यहाँ से गई, यहाँ मान लो ये बाल्टी में पानी भरा हुआ है या फिर कुछ भी मान लो यहाँ पानी भरा हुआ है, तो वहां से तब मान लो उसमें मारते हैं लेजर, तो मान लो एक अभिलंब खींच, मान लो हम ऐसे अभिलंब डाले हैं, तो वो अभिलंब की जो प्रकाश किरण होगी अभिलंब की ओर झुकती हुई दिखाई देंगी, ऐसे सीधे नहीं जाएंगे, जैसे प्रकाश किरण आ रही वैसे नहीं जाएंगी, ठीक है। अब समझो ये क्या कह रहा, ये हमारा ये बीच में कोण क्या होता है, ये हमारा कौन सा कोण है, आपतन कोण है। ये हमारा कोण कौन है, ये जो बीच में बन रहा कोण ये हमारा आपतन कोण है, और ये हमारा अपवर्तन कोण है, ठीक है। ये हमारा क्या है, आपतन कोण। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो बना हुआ ये हमारा आपतन कोण है, ये हमारा जो बीच में है ये हमारा अपवर्तन कोण है, वर्तन कोण है, ठीक है, जिसे हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा है आर, ये हमारा है आई, ठीक है। अब तो समझो क्या कह रहा है, क्या नियतांक होता है, देखो ये जो लिखा हुआ है क्या अनुपात को नियतांक, देखो ये जो एन है ये क्या है, ये हमारा एक नियतांक है, जो नियतांक होता है उसे हम लोग एन से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हमारा क्या है नियतांक है, ठीक है। तो ये हमारा एक नियतांक है। देखो साइन आई, देखो क्या कह रहा है, अनुपात कहें, देखो जो कह रहा होगा, देखो ये अनुपात, देखो क्या कह रहा है, इसका अनुपात जो आपतन कोण है उसका अनुपात और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किसके बराबर होता है, एक नियतांक के एन के बराबर होता है, ठीक है। देखो साइन आई अनुपात साइन आर इक्वल एन होता है, ये हमारा होता है फॉर्मूला, इसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि स्नेल का नियम बताइए, तो ये आप लोग समझ गए हैं। और समझो तो जो ये जो इस देखो समझो ये जो एन है, ये जो एन है, या फिर समझो इस नियम में जो एन है, क्या पहले जो पहला माध्यम उसके सापेक्ष, देखो समझो ये जो पहला है ये एक माध्यम ये एक माध्यम ये है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष तो क्या होगा, पहले माध्यम के सापेक्ष जो पहला माध्यम है उसके सापेक्ष मानेंगे एन को। अभी सापेक्ष निरपेक्ष ये सब आएगा, आप लोग बस समझिए, अभी यहाँ सिर्फ नाम जान लीजिए कि सापेक्ष है, समझिए अभी आगे आएगा ये सारा टॉपिक हम आपको बताएंगे, समझिए। देखो पहले माध्यम के सापेक्ष ये होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष, देखो ये जो एन है पहले माध्यम के सापेक्ष, और दूसरे माध्यम क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम क्या होता है, अपवर्तनांक। क्या होता है, अपवर्तनांक होता है, ठीक है। इसे हम लोग एन से या फिर म्यू से, ठीक है, क्या होता है हम लोग इसे एन या म्यू से, देखो एन या जो म्यू से हम लोग इसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा एन से या फिर म्यू से, कहीं कहीं आपको एन लिखा मिलेगा, कहीं कहीं आपको म्यू लिखा मिलेगा, ठीक है। आप लोग इसे याद रखिएगा, सापेक्ष और ये अपवर्तनांक, पहले माध्यम के क्या होता है सापेक्ष होता है, दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक होता है, ठीक है। तो आई होप आपको प्रकाश के अपवर्तन के
नियम में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, लेकिन इसमें भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिए, हम लोग आपको और बेटर से बताने की कोशिश करेंगे। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।